स्मार्ट। एम एस धोनी है। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया है? उत्तर प्रदेश है। अभी ये अक्टूबर की करंट है, ठीक है। किस राज्य की रसबली मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ओडिशा सही है। 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? ये करिश्मा तन्ना है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? विवेक रंजन अग्निहोत्री। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? हाँ ठीक है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स है, कुछ न देना वहाँ। अच्छे बताना, हमास की स्थापना कब हुई थी? 1980 है। गलती न बोलो, 80 मिला है। किस राज्य ने नीर महल जल महोत्सव आयोजित किया गया है? यूपी। यह त्रिपुरा है। 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चौथे वहीं सही है। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक है, वहीं से डेड हो गया। किस राज्य की खामती चावल को जीआई टैग दिया गया है? यह अरुणाचल प्रदेश है। वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एक क्लाउडिया गोल्डिन है, श्रम बाजार में महिलाओं की रिसर्च के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? ये आपका धर्मेंद्र देवल हैं, ठीक है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे प्रदान किया गया है? CS लक्ष्मी अंबाई है, ये नारीवाद के लिए इन्हें दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता सही। वहीं जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस जिले या स्थान से संबंधित है? जिला बताना है वहाँ के। ये कठुआ जिला है वहाँ। सेफ अंडर 90 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश की फुटबॉल टीम को हराकर जीता है? पाकिस्तान वही सही है। चर्चा में रही वैक्सीन R21 मैट्रिक्स यम किस बीमारी से संबंधित है? हाँ बताइए। मलेरिया से है, कुछ न देना वहाँ। साइकी मिशन किस देश के अंतरिक्ष मिशन है? अमेरिका का है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में उपलब्ध है। किसे विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जाइना गुप्ता हैं। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया है? ये हैदराबाद। ये आपका तेलंगाना है, ठीक है, दे देना वही हैदराबाद। सीमा सुरक्षा संगठन BRO का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रघु श्रीनिवासन सही है। ये किसका स्थान लिया है? राजीव चौधरी का। देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्रकला म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है? ये आपका उत्तराखंड है। विश्व प्रसिद्ध मेला पितृ पक्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तराखंड। बिहार सही। यहाँ किस नदी के तट पर किया जाता है? फाल्गु नदी के तट पर है, ठीक है। देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर किस राज्य में स्थित है? MP में है। गणित का प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? रुई किस्यांग झांग है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 40 सही है। फर्स्ट स्थान स्विट्जरलैंड का है। किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? DY चंद्रचूड़। पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली। आध्यात्मिक गुरु बंगारू आदिगलर का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया है? 2019 में ही दिया गया है। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डिजी कवच लॉन्च किया गया है? ये आपका गूगल है। यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वेस्टप्पन। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जैन। स्थापना कब हुई थी IRCTC की? 1999। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली सही है। प्रकाशित पुस्तक इंडिया ऑन देयर माइंड्स एट वुमेन्स एट आइडियाज ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऋतु मेनन। बिशन सिंह बेदी किस खेल के महान भारतीय खिलाड़ी थे? क्रिकेट सही। यही संयुक्त सैन्य अभ्यास हारिमो शक्ति 2023
का भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। मलेशिया। आयोजन स्थल रहा मेघालय में। चर्चित चक्रवाती तूफान हामून का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? नहीं, कानून है, थाईलैंड ने किया है। ये ईरान है, हामून है। ठीक है, हामून। हाँ, ईरान है। हाल ही में आयोजित एंथूरियम महोत्सव किस राज्य में प्रमुख उत्सव है? किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? मिजोरम सही है। विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर सही है। किसे बिमस्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है? यह आपके इंद्रमणि पांडे है। चर्चित पेंट ब्रश स्विफ्ट किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है? तितली का है, एचपी में खोजी गई है। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर। लद्दाख का है। ठीक है, इसका नाम दूसरा नाम है सुप्पा मिर्च। इसका वैज्ञानिक नाम है जूनिपेरस कॉमिनी। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। उत्तराखंड से है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये अमोल मजूमदार हैं। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? अभी का बताना अक्टूबर का। राजकुमार राव। वहाँ सही है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस राज्य के थोड़ी गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तमिलनाडु। गुजरात यहाँ सही है। आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अडानी ग्रुप। ये REC LTD है। REC जो कंपनी है। ठीक है। मैडम कमिश्नर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये मीरा बोरवणकर है। रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? उड़ीसा सही है। नागालैंड के किस जिले में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है? ये आपका कोहिमा में है। हाल ही में किस राज्य ने डंपा टाइगर रिजर्व में टाड की एक नई प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम सही है। इसका नाम बोफाइड भूपत के नाम पर रखा गया है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 145। ये 45 है ओनली। नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया है। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साहित्य में। अगले किस वर्ष? 2020 में दिया गया था। चौथवा एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? पांचवें में रहा है। एशियाई खेलों में है भारत पदक तालिका में कौन से? अभी चौथा भी बताया शायद। नीलायो कुदीचा सिंहगल किसकी आत्मकथा है? ये आपके एस सोमनाथ की है। इन्होंने मलयालम भाषा में लिखी है। रग्बी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? साउथ अफ्रीका। सही है, साउथ अफ्रीका। हाल ही में बैलोन डियोर अवार्ड 2023 किस खिलाड़ी को दिया गया है? लियोनेल मेसी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? 101। 107। चाबी कहाँ है? 111 सही। बाकी इतने जिद्दारी बोले हूँ बंद है इनकी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस। आईसीसी द्वारा सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ये आपका शुभमन गिल है। जनवरी में भी इसने चुना गया था। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? रैपिड सही है। रैपिडेक्स सही है। बथुकम्मा त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। यह किससे संबंधित त्योहार है? ये फसल कटाई। पुष्पों के त्योहार है जो संस्कृत की बचाव के लिए किया जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में निम्न में से किस खेल को शामिल किया गया है? कोई एक दो बता दीजिए। क्रिकेट का कौन सा फॉर्मेट है? T20 सही है। T20 बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल है, स्क्वैश है, लैक्रोस जिसे कहते हैं। ये 128 साल बाद क्रिकेट है शामिल किया गया इसमें। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? न्यूजीलैंड है। ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। देश का पहला ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? भोपाल सही है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और UGC ने भारत में शिक्षा स्तर में सुधार के लिए सितंबर 2023 में किस मिशन को शुरू किया है? ये आपका मालवीय मिशन। वर्ष 2023 में टाइम मैगजीन की दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस सही। वहीं
इन्फोसिस सही है। पहला स्थान माइक्रोसॉफ्ट का रहा, अमेरिका की जो। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो की जमीनी स्तर पर अध्ययनों में भारत 154 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? ये पहले पे रहा है, सेकंड पे नाइजीरिया रहा है। किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये असम। असम सही है। पेंगुइन रैंडम हाउस के नए सीईओ कौन बने हैं? ये निहार मालवीय हैं। समुद्री पर्वण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मशीन सैंडवॉच नामक डाटा प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? कोई संस्था है? यह आपका यूएनईपी है। मॉस्को में आयोजित पहले विक्रम इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? शांता टोटम दे देना वहीं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषक मित्र योजना शुरू की है? गुजरात। यूपी। मध्य प्रदेश है। फार्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? हाँ ठीक है, वहां से कार्लोस सेंज। ये किस गाड़ी के ड्राइवर हैं? हाँ फेरारी के हैं, फेरारी के। ठीक है। किस राज्य सरकार ने गृह आधार योजना शुरू की है? गृह आधार, गृह है तो गोवा। ठीक है। महिलाओं की आर्थिक समर्थन देना है। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? यह आपका हवाना क्यूबा में है। इसका गठन 1964 में हुआ था। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? A+ वहां सही है, A++। ठीक है। डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया है, वह कौन थे? ये पावर पॉइंट के सह निर्माता थे। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है? IIT है कोई? IIT जोधपुर है। ठीक है। कोड का पूर्ण रूप होता है कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट। किस देश ने वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? जापान। जापान सही है। अच्छे बताना है किसके बीज के आकार के होगा? ये हाँ तिल के बीज के आकार के होगा, बराबर होगा, आकार के नहीं। ठीक है, आकार बराबर। भारत के हर गांव और कस्बे को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 किस अभियान को शुरू किया है? ये आयुष्मान भव अभियान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान का शुभारंभ कहां से किया है? जयपुर सही है। प्रसिद्ध रुद्र वीणा प्रतिपादक उस्ताद अली जकीर हैदर का निधन हो गया है, वह किस घराने से संबंधित थे? ये जयपुर बिनकर घराना। सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत सही है। आयोजन इसका कहाँ हुआ था? थिम्पू भूटान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? जयपुर है, जयपुर भारत में। भारत के प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन। अगले इसकी स्थापना कब हुई थी ईडी की? 1 मई 1956। किस राज्य सरकार ने सबल योजना शुरू किया है? एचपी सही है। विकलांग बच्चों की विद्यालय में देखभाल के लिए ये। किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम मानव भ्रूण बनाया है? इजराइल। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विश्व का पहला आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री किस देश ने बनाया है? भारत। ये ना करीब बोलिए। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? अरब सागर है। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में किस गठबंधन का आयोजन किया गया है? यह आपका वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। नासा ने परसिवरेंस रोवर में लगे किस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद CO2 से सफलतापूर्वक निर्माण किया है? CO2 का निर्माण किया है। यह आपका मॉक्सी है, मॉक्सी। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी हैं? डॉक्टर वसुधा गुप्ता। भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफर कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलुरु। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाई और मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? ये प्रिप योजना है, प्रिप। किस राज्य की किरीटेश्वरी गांव को केंद्र सरकार द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया है? ये वेस्ट बंगाल है। टाटा स्टील शतरंज इंडिया पुरुष लिबर्टीज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ग्रिशुक हैं, रूस के हैं।
भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आर राघवन। आर माधवन हैं, राघवन नहीं है, कुछ न देना वहाँ। स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी, मुख्यालय पुणे में। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत सही है। उप विजेता? पाकिस्तान। आयोजन स्थल? ओमान। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? रजत। वहीं से डेड हो गया, रजत पदक है। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब की गई थी? 38 है। 38 सही, जहाँ चाबी है, ठीक है। बताना है IDBI मतलब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 64 सही वहाँ। इसी तरह UTI की 1963 है, ठीक है, 63 लिखा है। इसी तरह बताना ICICI की 95। 55 सही है, हो सकता है। IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 48 सही, 48 सही है। अब बताना है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? देवास। वहीं से डेड है, एक के बाद डेड रहेंगे। नासिक है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस? हैदराबाद। करेंसी नोट प्रेस? डेड है, वहीं से नासिक है। बैंक नोट प्रेस है देवास, ठीक है। अच्छा, ये कुछ बताना है मुद्रा की पूर्ति मापक बताना है। अच्छा हाँ बता दो कितने मापक होते हैं इसके? 4 होते हैं, M1 M2 M3 M4, ठीक, 4 ही होते हैं, ठीक है। अभी बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं। अच्छा ये बताना है जो प्रचलन में करेंसी प्लस मांग में जमा में और प्लस अन्य जमा में, ये कौन से होगा? M1 होगा, M2 M3 बताना। आपने क्या बोला है? M1 होगा, यहाँ सूरज का सही है। इसी तरह बताना है M3 और प्लस डाक खाने की जमाएं, ये कौन सी होगी? M4 सही, वहाँ M4 सही है। इसी तरह बताना है M1 सवाध जमाएं, M3 होगा, ठीक है। M1 प्लस डाक खाने की जमाएं, ये क्या होगा? M2 होगा, M2 सही है यहाँ, ठीक है। इस तरह बताना है तरलता क्रम में, बता दीजिए तरलता क्रम में। पूरा क्रम बताना 4 तक। सुन लीजिए M1 M2 M3 M4, इसी तरह व्यापकता क्रम में होता है M4 M3 M2 M1, उल्टा होता है, ठीक है। बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात जो उसे सरकारी प्रतिभूति स्वर्ण मुद्राएं नकदी आदि के रूप में रखना होता है, उसे क्या कहा जाता है? SLR सही है वहीं। RBI की गठन के अनुशंसा किस समिति ने किया था? यंग हिल्टन आयोग सही वहाँ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में किसका विलय कर दिया गया है? कौन सी बैंक में इनका? PNB में है, ठीक है, अभी जो हुआ था। इसी तरह आंध्रा बैंक प्लस कारपोरेशन बैंक का किस में किया गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है। इसी तरह सिंडिकेट बैंक का किस में किया गया है? केनरा बैंक सही वहाँ। बताना है विजया बैंक प्लस देना बैंक का विलय किस में किया गया है? सही वहीं, अब आगे देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा सही है। अच्छा ये बताना जो 10 बैंकों का विलय किया गया है, जो अभी किया गया है, तो कब किया गया है? डेट बता दीजिए। ये 30 अगस्त 2019 को किया गया है, ठीक है। पूर्ण भारतीय स्वामित्व और प्रबंधन पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? अवध कमर्शियल बैंक। ये आपका बैंक ऑफ इंडिया है जो 1911 में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भी आएगा, अभी बताएंगे। प्रथम भारतीय जॉइंट स्टार्ट बैंक कौन था? हाँ ये है अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। बैंक 1881 में इसकी हुई थी स्थापना। इस तरह बताना PNB की स्थापना कब हुई थी? 1899 है, 99 लिखा है इसमें, हो सकता है, ठीक है। पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था? पहला प्रेसिडेंसी बैंक ये आपका बैंक ऑफ बंगाल था, ठीक है, जो 1806 में बना था। इन्हीं को 3 में। अच्छा ये बताइए जो और इनमें विलय किया गया था, बैंक ऑफ बॉम्बे का कब विलय किया गया था? ये 1840। 1840 सही। इस तरह बैंक ऑफ मद्रास का 1843 सही है। इसके बाद UTI कर दिया गया था, इंपीरियल कर दिया। आधुनिक काल में बैंकिंग का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1770 से है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान से लेके। आवश्यकता से अधिक लोग एक ही कार्य सम्मिलित
उसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। हाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी सही है। हाँ, इसी को हम छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। जिसमें कौशल की कमी होती है तो कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है इसे? अशिक्षित बेरोजगार। बोल लीजिए सब लोग। ये संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, ठीक है। ये विकासशील देशों में पाई जाती है ज्यादातर। एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की प्राप्ति के मध्य जो समय की अवधि होती है उसमें कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? ये होते प्रच्छन्न। या घर्षण जनित बेरोजगारी होती है, ठीक है। स्फीति या मंदी बेरोजगारी किस प्रकार के देशों में पाई जाती है? विकसित वहीं सही है। जिसमें काम करने की क्षमता तथा इच्छा है लेकिन रोजगार नहीं, उसे क्या कहा जाएगा? घर्षण बेरोजगार। बेरोजगार, उसे बेरोजगार ही कहा जाएगा, ठीक है। 273 दिन तक प्रतिदिन 8 घंटे काम दिया जाए तो इसे कौन सा रोजगार कहा जाएगा? इसे पूर्ण रोजगार कहा जाएगा। मैं पूछ क्या रहा हूँ, आप बता क्या रहे हैं। इसे पूर्ण रोजगार, क्योंकि उसे पूरा मिल रहा है रोजगार, ठीक है। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम की स्थापना कब की गई थी? 1955 लिखा, कुछ न देना वहाँ। भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण की स्थापना कब की गई थी? ये 20 मार्च 1985 को। राष्ट्रीय आवास बैंक की 1988, जुलाई 1988। भारतीय आयात निर्यात बैंक की सही वही 1 जनवरी 1982। जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? सभी राज्यों को उप मुख्यमंत्री होता है। ये सही है, कुछ न देना, लेकिन सभी राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच के निर्वाचित, ठीक है, वहाँ सही है, सही है। बताना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 12 हाँ बताइए। 2005। हाँ वहाँ माइनस देना। ये आपका 2013 है, वो राष्ट्रीय ग्रामीण वाला है 2005 में, ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? 2009 में है। अच्छा, इसमें बताना केंद्र और राज्य का कितना परसेंटेज होता है? ये 50-50 75-25 होता है। इसी तरह पूर्वोत्तर में कितना होता है? 90-10 सही, यहाँ सही है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में प्रारंभ की गई थी, तो हाँ ठीक है, हो चुका। 90-10 इसमें भी होता है। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1995, 15 अगस्त है। अच्छा, ये बताना है तो प्राइमरी में कितनी कैलोरी तक ऊर्जा मतलब ऊर्जा दे जाती है कैलोरी तक? ये आपका 450 कैलोरी तक। इसी तरह जूनियर में 600 कैलोरी तक। 700 कैलोरी है, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई थी? 25 दिसंबर 2000। वो सही है, 25 दिसंबर 2000, ठीक है। मौका दीजिए उन्हें भी। अच्छा, इसमें बताना गेहूं का रेट क्या होगा? 2 रुपए किलो। 2 रुपए किलो, सही। इसी तरह चावल का, 3 रुपए किलो। मोटे अनाज का 1 रुपए किलो। 1 रुपए किलो, सही है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1948। 1988-89। 1988-89। राष्ट्रीय बाल भवन योजना कब स्टार्ट किया गया था? 1956। ये 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। ये 6 साल से कम उम्र तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वच्छ और स्वस्थ शिक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? ये 1975 में चली थी, ये भी बता दे रहा हूँ। समेकित बाल विकास योजना। एकीकृत बाल विकास सेवा है, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर 2000 को बनी थी, तो इसका उद्देश्य क्या था? गरीबों का हित करना था। गरीबों को अन्न उत्पादन। ठीक है, सुन लीजिए। वृद्ध लोगों के लिए रोटी की व्यवस्था करना था, ठीक है। इसका पहला गठन जो किया गया था सिखोड़ा गाजियाबाद में किया गया था। श्री रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? 2012, सही है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2019 में दी थी। अच्छा, बताना है जो मासिक प्रति व्यक्ति आय ग्रामीण के लिए इन्होंने कितनी बताई थी? 2100। मैं क्या पूछ रहा हूँ, रुपए पूछ रहा हूँ, आप कैलोरी बता रहे हैं। हाँ बताइए। 25 रुपए। 972 रुपए है। इसी तरह शहरी, हाँ मासिक में है, ठीक है। मासिक में ही शायद लिखा था उसमें। अच्छा, बताना शहरी में, इसी तरह बताना है शहर में ये है 1100 करीब। 1407 रुपए है, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था? 2004। 2004, सही। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 2009, सही। वहाँ इन्होंने जो मासिक प्रति व्यक्ति व्यय बताया था, कितने रुपए ग्रामीण में बताया था? हाँ 446.68 रुपए, ठीक है। इसी तरह शहरी में कितने बताया था? 578 रुपए। प्रत्येक राज्य में मूल स्तर के आधार पर अलग अलग गरीबी हो सकती है, किस समिति ने बताया था?
लकड़वाला समिति ने अगले से इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989। रिपोर्ट कब अपनी सौंपी थी? 93 से। वाई के अलग समिति का निर्माण 1979 में किया गया था। इसका आधार वर्ष क्या है? 1973-74। इन्होंने ग्रामीण एरिया में 2400 कैलोरी और अर्बन में बताया था 2100 कैलोरी। नीलकांत दांडेकर और बीएम रथ किस आधार पर बनी थी? सुन लीजिए, बता रहा हूँ। उपभोग खर्चों के आधार पर बनी थी 1911 में। विभिन्न आय के वर्गों के बीच असमानता मापने की विधि क्या है? लॉरेंज वक्र है। वाटरशेड विकास कार्यक्रम योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1994-95। राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986। इंदिरा आवास योजना 1985-86 सही है। राष्ट्रीय बाल भवन परियोजना 1956। सामुदायिक विकास परियोजना की स्थापना 1952 सही है। बताना हो चुका है। ये कौन सी प्रणाली बेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? ये आपका पूंजीवादी प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है? वह व्यक्ति जिस पर यह आरोपित किया गया हो। आर्थिक वृद्धि दर किसमें संबंधित है? किससे संबंधित है? ठीक है। सुन लीजिए, यहाँ किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्राप्त व्यक्ति, हाँ ठीक है, प्रति व्यक्ति आया जाएगा। व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। अर्थशास्त्र ही हस्तलिखित प्रति की खोज किसने किया था? आर शाम शास्त्री ने। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? टमाटर प्याज आलू के उतार चढ़ाव से है। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन है ओनली। नैनो तकनीक पिता किसे कहा जाता है? ये रिचर्ड फिनमैन है। नैनो तकनीक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नोरियो तानाकुची। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता सही। कोलकाता सही। स्थापना 1931 में की गई थी। थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। वही सही, 2011-12। ज्ञान आधारित उद्योग की उपमा किसे प्रदान की गई है? IT क्षेत्र। बिटिया एवं राजरानी में से जो योजना जारी की गई उसका नाम क्या है? धनलक्ष्मी। वहाँ सही है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित किस पर? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। UNDP ने पहला मानव विकास सूचकांक कब जारी किया था? 1990 सही है। 90-91 है। बताना, देश के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं? ट्रेड वेंचर सही। वहाँ भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन आर्थिक विकास को किस रूप में प्रस्तुत किया था? कल्याण के रूप में। अधिकर्ता तथा क्षमता के रूप में। ठीक है। आर्थिक समृद्धि तथा विकास किस प्रकार की अवधारणा है? वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन बर्ड। महालवाड़ी भू धारण प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ और किसके द्वारा लागू की गई थी? मद्रास और पंजाब। मेरे में लिखा 1833। विलियम बेंटिंग। आगरा एवं अवध में। ठीक है। बंगाल का सर्वाधिक भीषण एवं संहारक अकाल कौन सा वर्ष था? 1943। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया था? 1997। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की उपयोगी कृति है? बेडन पावेल। BH बेडन पावेल। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को कौन सी संज्ञा प्रदान की थी? हाँ, इविल ऑफ इविल, अनिष्टों का अनिष्ट। सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की स्थापना कब की गई थी? 1854। लॉर्ड डलहौजी की जमा। जमा धनराशि करेंसी भौतिक परिसंपत्तियों शेयर्स और डिवेंचर्स में से किस एक का भारत में घरेलू वस्तुओं का सर्वाधिक हिस्सा है? यह आपका भौतिक परिसंपत्तियों का। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं, तो वास्तविक आय क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है। इसी तरह बताना है, सूती वस्त्र की स्थापना कब की गई थी? 1818 यहाँ सही है। इसी तरह कागज उद्योग की 1832। चीनी उद्योग की
1824 1840 चीनी उद्योग है बेतिया बिहार में, ये भी स्थान भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह सीमेंट उद्योग की 1904 सही है, वहाँ चेन्नई में की गई थी। जूट उद्योग की 1855 है, रिसरा पश्चिम बंगाल। लोहा इस्पात की 1877 1870 है, कुल्टी पश्चिम बंगाल। इसी तरह बताना एल्युमिनियम उद्योग की 1937 वहाँ सही है, जेके नगर में। भारतीय अभियांत्रिकी की 1958 1938 झारखंड रांची। ऊनी वस्त्र की 1876 कानपुर सही है वहाँ। यदि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 1964 लिखा है, 65 ठीक है, वहाँ मिल जाता है। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? देनदार को उद्यमी लिखा है, मैं रीढ़ी हो सकता हूँ। हाँ। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? 1 जुलाई 30 जून जुलाई से जून लिखा ओनली। अंतरण अदायगी में क्या शामिल किया जाता है? किसी मित्र से प्राप्त उपहार। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो? संतुलन स्तर बिंदु, ठीक है। उत्पादन में सहयोग करने वाले विभिन्न घटकों और साधनों को क्या कहा जाता है? ये आपका कैपिटल इंटरप्रेन्योर लैंड लेबर। भारत ने रुपए के चिन्ह को कब स्वीकार किया था? डेट सही से बताना है, 2010 है। डेट बताइए। 2010 15 जुलाई 2010, किसी को न देना। एक महिला की आकृति किस आधार को दर्शाता है? हाँ, किस आधार को? ये व्यापार के मानवीकरण को दर्शाता है, ठीक है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? निजी वाली ये मानवीय पूंजी माना जाता है। आर्थिक वृद्धि किसका परिचालक है? हो चुका प्रति व्यक्ति आय का। महालवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रस्तावक कौन था? हार्ट मैकेंजी 1822 में। डाकू राज की उपमा किस कालखंड को प्रदान की गई है? 1765 72 हाँ ठीक है, 1765 से 72। अच्छा ये ठीक, छोड़ दीजिए। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? छोड़ दीजिए। किसी देश में अर्थव्यवस्था दूसरे देश में शामिल करना, औपनिवेशिक का मतलब ये होता है। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? हो चुका है एक बार, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट, छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय नवीकरण निधि किस प्रयोजन से स्थापित किया गया था? ये आपका सामाजिक सुरक्षा है। PMGSY को संक्षिप्त रूप क्या है? प्रधानमंत्री जवाहर योजना। ये सही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने लाख तक मुद्रा ऋण प्रदान किया करता है? 25 लाख 10 लाख सही है। किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देता है? स्वयं सहायता। ये महिला समृद्धि योजना है। रिकार के लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार का अस्तित्व की अवधारणा है? पूंजीवादी पूर्णाधिकार है। महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था? रूजवेल्ट। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जेम कीन्स। साइन बैट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क, यहाँ सही है। कौन से भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सेवा क्षेत्र, वहीं सही। सेवा क्षेत्र वस्तुओं का परिवहन, वहाँ सब आ जाता है। खपत का मनोवैज्ञानिक नियम क्या बताता है? खपत में समानुपातिक वृद्धि से आय में समानुपातिक वृद्धि कम है। भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? पेट्रोलियम तेल, सही वही। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय उसके उत्पादन आयों का टोटल योगफल होता है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र? हो चुका है विनिर्माण क्षेत्र। उत्पादक माल को क्या कहा जाता है? यह द्वितीय क्षेत्र। इसे पूंजीगत माल कहा जाता है। बैंक के किसी ग्राहक को अपने चालू खातों में जमा राशि से अधिक के चेक काटने के लिए दी गई अनुमति को क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट, सही है, ओवरड्राफ्ट कहते हैं अगर एक्स्ट्रा काट दिया तब। पूरी तरह है बिना लोच की मांग किसके बराबर होती है? ये शून्य होती है। आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है? ये उत्पादक यूनिट है। परिमाण मूलक सुलभ का क्या अर्थ होता है?
ये उत्पादन की इकाई में लागत में कमी। स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब क्या होता है, मुद्रा अस्फीति होगी। वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। किस प्रकार के उत्पादकों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की के कीमत की सिफारिश करता है? गन्ना जैसे। हाँ, कृषि उत्पाद, ठीक है, गन्ना आ जाएगा आपका। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? रिचर्ड स्टोन। ये व्यक्ति विशेष नहीं बताना था, आय उत्पाद और आय व्यय में है। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? ये आप जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। पूरा का पूर्ण रूप बता दीजिए। PURA, प्रधानमंत्री अर्बन प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, अब्दुल कलाम के समय शुरू की गई थी। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? राजीव गांधी। राजीव आवास योजना, ठीक है, वहां दे देना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि कितनी कर दी गई है? 1000 3,000 मिलता है। 500 रुपए है, अभी भी वही लिखा 500। 3,000 मिलता ठीक है, अब चेंज हो गई हो तो नहीं कह रहे हैं, हो सकता है बंद भी हो गई हो। आधार, ठीक रहने दीजिए। आधार एक किस प्रकार का कार्यक्रम है? आधार, पहचान वाला है। हाँ ठीक है, भारतीय नागरिक को पहचान करने वाला। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक विमल जालान। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चित्रा सुब्रमण्यम। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन, छोड़ दीजिए पुस्तक है इनकी। BK चतुर्वेदी समिति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम, तेल क्षेत्र, ठीक है, सही है, वही कीमत के सुधार से है। शंकरलाल गुरु समिति किससे संबंधित है? कृषि विपणन। भारत में औद्योगिक वित्त शिखर संस्था कौन सी है? IDBI है, IDBI है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA विधेयक कब पारित किया गया था? 1999, सही वही। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से अल्पकालीन ऋण प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है? रेपो रेट। रेपो, सही, रेपो रेट। अल्पकालिक साख एवं दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराने वाला संगठन कौन सा है? मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार। भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सबसे अधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? यूपी में है, यूपी में। भारतीय पर्यटन वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? 1989। सहकारिता को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश। विनिवेश कमीशन की स्थापना 1996 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी रामकृष्ण। बताना है, कुछ स्थिति है और कंपनी बता रहा हूं मैं। बालको की कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा। बालको ये आपका कोरबा तक छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इसी तरह हिंडाल्को, हाँ, रेणुकूट उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसी तरह बताना इंडाल्को, हाँ, हीराकुंड उड़ीसा, सही है। नालको, सही है, कोरापुट उड़ीसा। क्या लगाना है? कंप्यूटर, शायद खेल ना हो, थोड़ा बहुत होगा, देख रहा हूँ, लिखा है थोड़ा सा है लेकिन। शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला S विजयलक्ष्मी। सैंटी स्टोर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? संदीप पाटिल। पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1936। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? मणिपुर, सही वही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला, पंजाब। हेडर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। दौड़ने वाले आयोजनों में लैप्स की गिनती कौन करता है? ये लैप स्कोरर करता है। ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम क्या है? क्ले पिजन शूटिंग। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 7.32 मीटर। लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? बताइए। ठीक है, यहाँ दे देना 56 से 58 ग्राम के बीच में होता है।
वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है? बलवीर सिंह। बलबीर सिंह। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था? सन बताइए। 1928 एम्स्टर्डम वाले। ठीक है। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था? 1920 के ओलंपिक। वहीं सही, 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में। किस वर्ष भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? 1928 ईस्वी में। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला? साइनी अब्राहम। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? 1948। अब कंप्यूटर लगा ले रहा हूँ। MS वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज किस मेनू टैब में उपलब्ध होता है? ये आपका मेलिंग्स है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती हैं? 10 48 576। इसी तरह कॉलम 16 83 16 384। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? वर्कबुक्स। MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+L। जब आप MS पावर पॉइंट में पहली प्रस्तुति फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट फाइल नाम क्या होगा? प्रेजेंटेशन 1। MS पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त संरूपण फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने की सहायता प्रदान करता है। कौन सा? ये फॉर्मेट पेंटर। स्लाइड प्रस्तुतिकरण में प्रत्येक स्लाइड चलाने के लिए प्रयुक्त विशेष प्रभाव क्या है? ट्रांजिशन। पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है? PPT। ये दूसरा PPT होता है, लेकिन ये दूसरा है POTX होता है। ठीक है, वो दूसरा होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? ये आपका लैंडस्केप। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है क्या कहलाता है? स्पाईवेयर। ठीक है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? ये आपका शेयरवेयर है। नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+H। नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F1। बिनजिप का क्या अर्थ होता है? यह एक बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में कौन सा वायरस डिस्क फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है? क्लस्टर वायरस। MS पॉइंट में विविध प्रकार के कितने पेंट ब्रश होते हैं? 9 प्रकार के। कल भी हुआ था। ठीक है। MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको किस में ले जाता है? अगली लाइन में। हाँ ठीक है, आ जाएगा नेक्स्ट कॉलम में। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू आइकन ऑप्शन का किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? ये आउटलाइन है। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाले सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑटोफिल। वेस्ट ओरिएंटेशन के 2 प्रकार कौन से हैं? एक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। सही है, वहाँ सही है। 2 नंबर दिए जाएं। डेटा को उसकी विषमताओं या विशेषताओं के आधार पर स्वचालित रूप से वर्गीकृत या समूहीकृत करने को प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्लस्टरिंग। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं? 6। सही है। CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? सही है, कंट्रोल यूनिट। पेरिफेरल IO में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? 256। संसार का पहला गणना यंत्र क्या था? अब एक सही है। प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड। और आगे
पास है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवैक था। तो इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? मेडिकल यूनिवर्सिटी जैन लिगट आईबीएम द्वारा की- जनरल इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन द्वारा किया गया था, जीईसी जिसे कहते हैं। ठीक है, इसकी 1954 में स्थापना की गई थी। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूर्ण रूप, ये सही है, एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। उन्नत तकनीकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी? 5वीं पीढ़ी। 5वीं, सही। वही वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम पास है। क्रे 1 था, क्रे 1, ठीक दे देना वहाँ। वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? वाईफाई के पास है। एयर क्रैक एनजी का किया जाता है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन बताइए। बड़ा डिस्ट्रीब्यूट पीजेपी नेटवर्क है, P2P, सॉरी। चेहरा पहचान प्रणाली किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है? स्कैनिंग अप्लाइड एआई दृष्टिकोण पर है। ठीक है, एआई में प्रस्तावों प्रतीकों की कुल संख्या 2 होती है, सत्य और असत्य। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपलब्ध परिमाणीकरण की कुल संख्या कितनी होती है? ये भी 2 होती है, एक सार्वभौमिक, एक अस्तित्ववादी। कौन सा उपकरण बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? ये आपका हेडूप है। डेटा को इस तरह से संग्रहित और प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या है जो कुशल पुनः प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देती है? डेटा वेयर हाउसिंग लोकप्रिय NoSQL डेटाबेस है जिसका उपयोग बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। कौन सा है वो? मोंगोडीबी। एकाधिक स्रोतों से डेटा को एक एकल एकीकृत दृश्य में संयोजित करने की प्रक्रिया क्या है? डेटा इंटीग्रेशन। डेटा उत्पन्न होते ही वास्तविक समय में उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या होती है? स्ट्रीम प्रोसेसिंग। लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा से जिसका उपयोग डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग के लिए किया जाता है, पाइथन होती है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए होती है वो जावा होती है। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? आईबीएम सिस्टम 360 के नाम से जाना जाएगा। 1964 में निर्माण हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहला मिनी व्यावसायिक कंप्यूटर का नाम? PDP-8। ट्विटर का आरंभ कब हुआ था? 2000 डेट सही से बताइए। 1/3/2006 दे देना यह नंबर। DFT का पूर्ण रूप? DFT, ठीक है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज EDI ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है किसका? HTTP। IoT शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? 1999। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT को। ठीक है। IIoT का पूर्ण रूप क्या है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सही है। ठीक है। बिग डाटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन मसी ने। IBM द्वारा एक स्टडी के अनुसार सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा है जो डाटा को एकत्रित करता है? ये आपका लॉग डाटा। दुनिया भर में सभी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन की गई रणनीति को क्या कहा जाता है? दायरा कहा जाता है, दायरा। हाँ, दायरा होता है। कौन सा शब्द उन हैकरों को समूह को संदर्भित करता है जो सफेद काली टोपी वाले दोनों हैं? ग्रे हैकर। सही है, ग्रे हैट हैकर्स। सब पढ़िए आपको। सब याद है, असिस्टेंट वाले हैं गुरुजी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा के किनारे स्थित ग्राम चासी में महर्षि दयानंद सरस्वती तपोस्थली पर देश का पहला भव्य राष्ट्रीय मंदिर बनाया जाएगा? ये आपका बुलंदशहर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 170 करोड़ वर्ष पुराना ग्लूकोनाइटिक बलुआ पत्थर पाया गया है? ये सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कौन सा
प्रभाग नोएडा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ये आपका बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश ने किस अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाया है? नारी शक्ति। ये आपका शक्ति दीदी है। अच्छा। ठीक है, नारी शक्ति नहीं। उत्तर प्रदेश के वैक्सीन चक्र से किसे फायदा मिलेगा? ये जो आपके आशा कार्यकर्ता होती है उनको मिलेगा। सही है। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड के बीच परिवहन का कौन सा साधन शुरू करने की योजना बनाई जा रही है? ये आपका समुद्री जहाज है। अधिसूचित उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी रिजर्व का नाम क्या है? तिरई। तराई हाथी रिजर्व क्षेत्र सही है। अच्छा, जो पहला जो शामिल किया गया था तो किस राज्य का था वो? पास है। यह आपका सिंह भूमि झारखंड का था। ठीक है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव 2022 में ओबीसी आरक्षण हेतु कितने सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है? 5 है। इसके मेन अध्यक्ष थे राम अवतार सिंह। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला यूपी का पहला जिला कौन सा है? ये आपका गाजियाबाद है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला पूनम यादव। कितने शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? जितने जिले हैं उतने ही हैं, 75। 40 महिला 35 पुरुष। उत्तर प्रदेश के किस गांव को ग्राम पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? देवरिया प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र खुलेगा? आगरा में। अशोक लीलैंड उत्तर प्रदेश के में बस प्लांट में कितना निवेश करने की योजना बना रही है? 1000 करोड़। दिव्या कला मेला 15 से 24 सितंबर 2023 को किस शहर में आयोजित हुआ है? लखनऊ। वाराणसी। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? लखनऊ। सिडबी और यूपीएनईडीए ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से 2 समझौता हस्ताक्षर पर ज्ञापन किया है? एमएसएमई। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? महाराजगंज। समन पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? मैनपुरी है, मैनपुरी समन है। ठीक है, समन। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मेरठ। प्रदेश में संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? 2 हैं। 2 ओनली 2। अब कुछ बताना है। यूपी में प्रतिमाओं की स्थापना हुई थी। राजा सुहेलदेव की कहाँ हुई थी स्थापना? बहराइच। इसी तरह दीनदयाल उपाध्याय की वाराणसी। महाकवि सुब्रमण्य भारतियार की ये भी वाराणसी। इसका अनावरण किसने किया है? एमके स्टालिन ने किया है, क्योंकि वो उन्हीं के तर्ज पर थी ना। ठीक है। और बताना इसी तरह लक्ष्मण जी और उर्मिला जी की लखनऊ में। लखनऊ सही। स्टेच्यू ऑफ डिग्निटी अयोध्या किसकी है? रामानुजाचार्य की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान का नाम बदलकर चौरी चौरा करने की मंजूरी दी गई है? मुंडेरा मंडी। मुंडेरा प्रॉपर स्थान बजाना था। ठीक है। गोरखपुर तो सबको पता है। तेलिया अफगान जो देवरिया में पड़ता है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शुक्ला कर दिया गया। हाँ, तेलिया शुक्ला सही है, जहाँ चाबी हो। राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर अब नया नाम क्या कर दिया गया है? राज्य परिवर्तन आयोग, जिसे एसटीसी कहेंगे। यूपी का पहला अखिल महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? गोरखपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में गाजियाबाद ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 12वां है। 12वां। पहला तो इंदौर होगा। यूपी में कितने शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है? ये आपका 7 है। दिसंबर 2022 में फसाई द्वारा ने उत्तर प्रदेश की किस जिले को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दिया है? बुलंदशहर जेल है। बुलंदशहर जेल नहीं लिखा था क्या? ठीक है ना, बोला होगा। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। कहाँ से हैं? अगले से नोएडा। पर्यटन संबंधी बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना कब से चलाई जा रही है? 2008 से। हिंग व गुलाल नगरी को कौन से जाना जाता है? हाथरस है। हाथरस। सोरो कासगंज का प्राचीन नाम है ये सुकर क्षेत्र है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ है, वहीं से डेट है। तेज बहादुर सप्रू का जन्म कहाँ हुआ था?
अलीगढ़ राष्ट्रीय शिक्षा माध्यमिक अभियान कब चलाया जा रहा हो चुका है एक बार 2009 से। राज्य सूचना विभाग की विकासात्मक मासिक पत्रिका कौन सी है? उत्तर प्रदेश संदेश। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9। कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत कार्यरत हैं? 59.3%। 59.3%। इजेक्ट। गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किन क्षेत्रों से होती है? गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र। मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र बताना है। रुहेलखंड। रुहेलखंड क्षेत्र। ठीक है। प्रदेश में पान की खेती किस जिलों में की जाती है, लेकिन विशेष प्रसिद्ध जिला बांदा है, बांदा विशेष वाला। ठीक है। प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं? सुन लीजिए 69 संचालित हैं, 20 निर्माणाधीन हैं। ठीक है, चलो दे देना यहाँ 1 नंबर। ग्रामीण खाद्य बैंक योजना कब चलाई गई थी? 2007। रामगंगा गंगा से कहाँ पर मिलती है? कन्नौज वही सही है। बूढ़ी गंगा गंगा में कहाँ मिलती है? बदायूं। बदायूं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? 59 में 1859। क्या बोल रहे हैं राज भैया? 58 है। ठीक है। और विद्युत परिषद है 1959। दोनों लिखा है, दोनों लिखा है, दोनों लिखा है मेरे में। ठीक है। समांतर राज्य में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधी। यहाँ सही है, उष्णकटिबंधी। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2014-15। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान सेकंड कहाँ पर स्थित है? कानपुर। 1974। किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? 1972। लखीमपुर खीरी। कैमूर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? 1982। सोनभद्र मिर्जापुर सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत गन्ने का उत्पादन किया जाता है? 40%। हाँ ठीक है, वहाँ दे देना 45% है। उत्तर प्रदेश भारत के कुल गेहूं का उत्पादन कितना % उत्पादित करता है? 35 से 40%। जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? एफएसटी है, एफएसटी। उत्तर प्रदेश में बहुत शोर करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुओं एवं नलकूपों द्वारा लगभग कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है? 74.9। 66% है, 66%। चलिए ठीक है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली को किस अभ्यारण्य में देखा जा सकता है? उत्तर प्रदेश में बताना है। ये रामपुर अभ्यारण्य में। उत्तर प्रदेश में कांप, जो कांप मिट्टी है अधिकतर कहाँ पाई जाती है, किस मैदान में? गंगा के मैदान में। ये सिंधु गंगा के मैदान में। ठीक है, दे देना वहाँ। उत्तर प्रदेश में सोना किन नदियों से प्राप्त होता है? शारदा और यमुना है। ठीक है। देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादक विद्युत ग्रह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? सिंगरौली में है, सिंगरौली में। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी किस स्थान पर पाई जाती है? तराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में कहां पर 3000 करोड़ रुपए की लागत से एक अपैरल पार्क बनेगा? नोएडा वहीं सही है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पहला अमृत सरोवर बना? रामपुर। वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड समारोह में कितनी श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया? 4 श्रेणियों में। भारतीय कला भवन की स्थापना कब की गई थी? 1950 वाराणसी। भारतीय कला परिषद की स्थापना 1920। दोनों बता दे रहा हूँ ना, कंफ्यूजन न रहे। लखनऊ में प्रथम कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना 1911। सादिक अली खान सारंगी वादक किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ। कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है कब से कब तक? 1925 नवंबर। जल विहार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मऊरानीपुर सही है। शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नोएडा में। 10 की वृद्धि दर वाले जिला क्रम से बताना है, क्रम से बताइए। सुन एक बार क्वेश्चन सुन ली। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले क्रम से बताना है। अब सुन लीजिए, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती क्रम से पूछ रहा हूँ। इसी तरह न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिला क्रम से बताइएगा। कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला? सोनभद्र। सीतापुर।
सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत। बागपत, सही वही। ये बताना धार्मिक जनसंख्या का घटते क्रम में बताना है अपने यूपी में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध है, लेकिन पहले जैन है फिर बौद्ध है। ठीक है, हाँ माइनस है यहाँ। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है? हिंदू पारसी। हाँ, ईसाई है, ईसाई। ठीक है, 950 है। और सबसे कम इसी तरह है। हाँ बताइए बताइए। सिख है 885। ठीक। उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ किस शताब्दी से माना जाता है? हाँ, 20वीं शताब्दी से है। बड़े ख्याल का प्रवर्तन किसने किया था? सुल्तान हुसैन शाह सरकी, जौनपुर से। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? आसिफ कुमार हल्दार, वाजिद अली साहब। वाजिद अली शाह, सही है। बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खान शहनाई वादक किस घराने से हैं? लखनऊ। बनारस। चेंज कर लीजिए।